अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं या फिर इसमें निवेश की योजना बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आज आपके शहर में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं, चांदी आज कितने रुपए प्रति किलो मिल रही है और आने वाले दिनों में सोने चांदी में गिरावट आएगी या तेजी का सिलसिला जारी रहेगा। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज चांदी के ताजा भाव पर। दोस्तों, सराफा बाजार खुलते ही आज चांदी के दाम इस प्रकार दर्ज किए गए हैं। 1 ग्राम चांदी का भाव है 271 रुपए, 10 ग्राम चांदी का भाव है 2710 रुपए, 100 ग्राम चांदी का भाव है 27,100 रुपए और 1 किलोग्राम चांदी का भाव है 2,71,000 रुपए। ट्रंप ने युद्ध को लेकर क्या बयान दिया है, ईरान और अमेरिका के संघर्ष का सुना, चांदी के बाजार पर क्या असर पड़ रहा है और जिन लोगों को खरीदारी करनी है उनके लिए इस समय क्या सलाह है। साथ ही इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज सराफा बाजार खुलते ही चांदी के दामों में हलचल दिखाई दी है। चांदी का कारोबार आज 1,000 रुपए प्रति किलोग्राम की मामूली तेजी के साथ शुरू हुआ है। हालांकि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार पर नजर डालें तो कल चांदी की क्लोजिंग 84.5 डॉलर के ऊपर हुई। वहीं एमसीएक्स बाजार में चांदी करीब 2,68,600 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार करती दिखाई दे रही है। यानी फिलहाल सराफा बाजार में चांदी के दामों में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, उससे आगे चलकर सप्लाई में कमी के कारण चांदी के दामों में तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस संघर्ष का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर भारतीय बाजार तक सोने और चांदी के कारोबार पर पड़ रहा है। बाजार के जानकारों का कहना है कि जिस तरह से ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं और ईरान अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखे हुए हैं, उससे आने वाले समय में सोने और चांदी के दामों में तेजी के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने आखिर क्या बयान दिया है, दुबई में सोना कितने डिस्काउंट पर मिल रहा है और आगे बाजार किस दिशा में जा सकता है, ये जानने से पहले नजर डालते हैं आज के 18 कैरेट सोने के ताजा भाव पर। 13,366 रुपए 10 ग्राम सोने का भाव है, 1,33,660 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव है 13,36,600 रुपए। अब बात करते हैं उस तनाव की जिसने पूरे वैश्विक बाजार को हिला दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध दूसरे हफ्ते में भी जारी है और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने साफ ऐलान कर दिया कि जब तक ईरान बिना किसी शर्त के सरेंडर नहीं करता तब तक अमेरिका उससे किसी भी तरह की शांति वार्ता या डील नहीं करेगा। ताजा रिपोर्ट बताती है कि इस युद्ध के कारण अमेरिका में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में 12% से अधिक की तेजी देखने को मिल रही है। कतर की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है कि जो क्रूड इस समय करीब $87 प्रति बैरल मिल रहा है, वह बढ़कर $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की स्थिति में कच्चे तेल की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। इसी बीच कुछ विशेषज्ञ यह भी मान रहे हैं कि 12 तारीख तक यह युद्ध खत्म हो सकता है, क्योंकि जिस तेजी से ईरान हमले कर रहा है उससे उसके हथियारों की कमी होने की संभावना भी जताई जा रही है। इसी तनाव का असर दुबई के सोने के बाजार पर भी पड़ा है। वहां सोने का व्यापार लगभग ठप हो चुका है। न नया सोना वहां पहुंच पा रहा है और न ही वहां से बाहर भेजा जा रहा है। इसी कारण फंसे हुए सोने के चलते दुबई में सोना करीब $30 प्रति औंस के डिस्काउंट पर बिक रहा है। इस युद्ध का असर भारत के ज्वेलरी उद्योग पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय गहनों का निर्यात कई देशों में रुक गया है। लगातार हो रहे हमलों के कारण सऊदी अरेबिया में सोना प्रीमियम दामों पर पहुंच गया है और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जल्द ही एशियाई बाजारों में भी सोना प्रीमियम पर देखने को मिल सकता है, जिससे भारत में भी सोने चांदी के दामों में तेजी आ सकती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसने इस संघर्ष को और गंभीर बना दिया है। अगर वास्तव में परमाणु परीक्षण हुआ है तो इससे युद्ध और तेज हो सकता है। इन सब घटनाओं के बीच यूनाइटेड स्टेट्स के आर्थिक आंकड़े भी सामने आए हैं जो मिले जुले रहे। 5 में से 2 डेटा उम्मीद से बेहतर आए, जबकि 3 डेटा उम्मीद में से खराब रहे। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नॉन फार्म पेरोल और कोर रिटेल सेल्स के आंकड़े कमजोर रहे, जिसके कारण डॉलर में गिरावट आई और सोने चांदी में फिर से तेजी लौटती हुई दिखाई दी। अब सवाल यह है कि जिन लोगों को खरीदारी या निवेश करना है उनके लिए इस समय क्या रणनीति होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज के 22
कैरेट सोने के ताजा भाव पर। 22 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का दाम है 15,974 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव है 1,59,740 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव है 15,97,400 रुपए। दोस्तों, अमेरिका के आर्थिक आंकड़े कमजोर आने से डॉलर में गिरावट आई है और यह स्थिति सोने के लिए सकारात्मक मानी जा रही है। दूसरी ओर ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच जारी युद्ध लगातार सोने में प्रीमियम जोड़ रहा है। दुबई, जो दुनिया के लगभग 20% सोने के कारोबार का केंद्र है, वहां व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है और यह भी एक बड़ा कारण है कि भारत जैसे देशों में सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। अगर ईरान के हमले जारी रहते हैं तो सोने के दामों में और तेजी आ सकती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि धीरे धीरे ईरान के हथियार खत्म हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो युद्ध विराम की स्थिति बन सकती है। युद्ध विराम होते ही सोने में जुड़ा प्रीमियम कम हो जाएगा और कीमतों में गिरावट आ सकती है। इसीलिए बाजार के जानकारों की सलाह है कि छोटी और लंबी अवधि के निवेशकों को इस समय बेहद सोच समझकर बाजार में कदम रखना चाहिए, क्योंकि फिलहाल बाजार में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। हालांकि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए मौजूदा स्तर पर निवेश करना अभी भी फायदेमंद माना जा रहा है। अब बात करते हैं आज के 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव की। लेकिन उससे पहले यह जाने लें कि यह मंडी के रेट हैं और अलग अलग शहरों में इनमें करीब 500 से 1000 रुपए तक का अंतर हो सकता है। आज 24 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का दाम है 16,300 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव है 1,63,000 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव है 16,30,000 रुपए। आज 100 ग्राम सोने में 10,000 रुपए और 10 ग्राम सोने में 1,000 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी आपके पास सोना चांदी खरीदने का शानदार मौका है। अगर बाजार के विशेषज्ञों की माने तो 2026 के अंत तक कई बड़े फैक्टर सोने चांदी की दिशा तय करेंगे। अगर डॉलर मजबूत बना रहता है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, शेयर बाजार में तेजी कायम रहती है, वैश्विक तनाव कम होता है और केंद्रीय बैंक अपनी गोल्ड खरीद में कटौती करते हैं, तो ऐसे हालात में सोना प्रति 10 ग्राम करीब 1 लाख के आसपास पहुंच सकता है। वहीं चांदी प्रति किलोग्राम 1 लाख से लेकर 1,50,000 के करीब आ सकती है। यानी आने वाला समय निवेशकों और खरीदारों दोनों के लिए बेहद अहम रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है 2026 में सोने के दाम 2 लाख के स्तर को पार करेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।